और जहां एक तरफ मंगलवार को पूरे देश में लहराते तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरी ओर बड़े मंगल पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। ज्येष्ठ महीने में मनाए जाने वाले बड़ा मंगल लखनऊ के लिए क्यों है खास और क्या है इसका पूरा इतिहास, ये सब कुछ समेट कर लाए हैं इस रिपोर्ट में। हे दुख भंजन मारुति नंदन, बजरंगबली के द्वार, भक्तों की ये कतार बड़े मंगल के आगाज को बयां कर रही है। उगते सूरज के साथ मंदिरों में बढ़ती भक्तों की ये भीड़, बजरंगबली के दर्शन के लिए भक्तों के चेहरे पर ये हर्ष और उल्लास देखते बनता है। यूपी की राजधानी में बड़े मंगल के अवसर पर जगह जगह भंडारे लगते हैं। लखनऊ में लगने वाले भंडारों के पीछे क्या मान्यता है, ये भी बताएंगे। उससे जुड़ा 4 साल पुराना एक वाकया भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हिंदू मान्यताओं के मुताबिक क्यों मनाया जाता है बड़ा मंगल, इसको समझ लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी पहली बार भगवान राम से ज्येष्ठ के मंगलवार को मिले थे, जिस वजह से बड़े मंगल का हनुमान जी के लिए खास महत्व होता है। और इसी वजह से मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से हनुमान जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और हर साल ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ है और ये जो ज्येष्ठ का जो मंगलवार है इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। भगवान राम से इनका मिलन होने के कारण, मंगलवार के जन्म होने के कारण विशेष मंगल का महत्व है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान को लड्डू चढ़ाने से, लड्डू निवेदित करने से उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बड़े मंगल के अवसर पर यूपी में भक्त अलग ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बड़े मंगल के अवसर पर उगते सूरज के साथ ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। वैसे ही बजरंगबली का यूपी से खास नाता है, क्योंकि यूपी में बजरंगबली के प्रभु भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। बड़े मंगल पर हजारों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी मंदिर का नजारा देखते बनता है। भक्ति का ये सैलाब और श्रद्धा भाव का नजारा देखने में बिल्कुल भव्य और दिव्य है। आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है और ये बहुत शुभ दिन है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं, ये जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण है। यूपी से बजरंगबली का कनेक्शन तो खास है, मगर बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास लगने वाले भंडारे के पीछे का इतिहास श्रद्धा और भक्ति का एहसास है। मान्यता के मुताबिक लखनऊ में भंडारों की कवायद 400 साल पुरानी है, जिसके तार लखनऊ के अलीगंज में बने हनुमान मंदिर से जुड़े हैं। मान्यता के मुताबिक अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे की तबीयत खराब रहती थी, जिस पर कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ लोगों की सलाह पर नवाब की बेगम ने अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन दुआ मांगी। ऐसा करने पर नवाब के बेटे की तबीयत सुधरने लगी, जिससे खुश होकर नवाब और उनकी बेगम ने पुराने हनुमान मंदिर की मरम्मत कराई। मरम्मत का काम ज्येष्ठ माह में ही पूरा हुआ, जिसके बाद गुड़ का प्रसाद बांटा गया। मान्यता है कि तभी से लखनऊ में बड़े मंगल के अवसर पर भंडारे की रीत जारी है। 400 साल बाद भी लखनऊ में हर साल बड़े मंगल पर पूरे जोश के साथ भंडारा कराया जाता है। लखनऊ में लोग बड़ी धूमधाम से भंडारा कराते हैं और बड़े ही चाव से लोग भंडारे का लुत्फ उठाते दिखते हैं। डीडी यूपी की टीम लखनऊ के अलीगंज में बने प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची और लोगों से बातचीत कर मंदिर की मान्यता के बारे में जाना। ये मेला सतत मुसलमान, मुगल शासक और ब्रिटिश काल में भी लगता रहा। लाखों लोग आते हैं, जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं, और अभी ये मेला सतत रूप से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी रहती है। मीटिंग डीसीपी की शाम को हुई है, आप देख रहे हैं। डिप्लॉयमेंट पुलिस वालों का काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा नागरिक सुरक्षा के लोग, स्काउट गाइड के लोग और हमारे अपने कार्यकर्ता भी सुरक्षा में लगे होते हैं। जाता कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह जी जो थे, उनके पुत्र की जब तबीयत खराब हुई तो उनकी पत्नी को किसी के द्वारा पता चला कि हनुमान जी की आराधना करने से उनका पुत्र ठीक हो सकता है। तो वाजिद अली शाह की पत्नी ने जब हनुमान जी का पूजन किया और मनौती ली ज्येष्ठ के मंगल में, तो उनके पुत्र की तबीयत ठीक हुई थी। उसी दिन से प्रचलित हो गया कि जो है बड़े मंगल का, इसका बड़े मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। तभी से भंडारे और
जल दान का जो है बताया गया। और हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह में मनाया जाने वाला बड़ा मंगल कौन कौन सी तारीख पर पड़ रहा है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा मंगल 13 मई